हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आर यू सेफ एट होम? हाँ जी, आज हम करेंगे पाठ 10 साहित्यिक तकनीकों की जांच। इसका उद्देश्य है कि बच्चे कविता में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न तकनीकों के बारे में जांच कर पाएंगे। और इसके मुख्य शब्द क्या है? साहित्य, मतलब साहित्य से संबंधित जांच, किसी चीज की जांच करना। तकनीकों की कविता को बनाने के लिए हमने क्या क्या तकनीक अपनाई है। हाँ जी, अब सबसे पहले बच्चे आप करो, अपनी उत्तर पुस्तिका खोलो, अपनी कॉपी खोलो और उसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर लो। एक बड़ा सा प्लस का निशान बना लो, जैसे मैंने बनाया है पेज पर। आर यू अंडरस्टूड? एक बड़ा सा ऐसे प्लस का निशान बना लीजिए, जैसे मैंने बना रखा है। क्लियर टू एवरीवन? इसमें एक बड़ा सा प्लस का निशान बना लीजिए। आई थिंक इट्स विजिबल टू एवरीवन। जैसे हम बहुत बड़ा ऐसे प्लस का निशान बनाते हैं ना, ऐसे बना लीजिए। हाँ जी, अब इसमें फॉर एग्जाम्पल जो वर्ड्स मैं बोलूंगी आपने लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मानवीकरण। क्लियर? और जो मैं नेक्स्ट बोलूंगी आपने इन बॉक्सेस में लिखने हैं। फिर आपने नेक्स्ट पेज पर भी ऐसे ही बनाना है और उसमें वर्ड्स लिखने हैं जो मैं बोलूंगी। क्लियर टू एवरीवन? मैंने यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो है वो लिखा हुआ है मानवीकरण। ऐसे ही आपने 4 आई थिंक सबने बना लिए होंगे। 4 बॉक्सेज इस पेज पर और 4 बॉक्सेज नेक्स्ट पेज पर। अब जो वर्ड्स मैं बोलूंगी आपने वो अपने जो है बॉक्स के सबसे ऊपर लिखनी है। पहला शब्द मैंने आपको दिखाया है फॉर एग्जाम्पल मानवीकरण जो लिखा हुआ था। सबसे पहले आपने लिखना है मानवीकरण। उसके बाद आपने लिखना है मैं, मेरा, हम। ये तीनों वर्ड्स आपने कॉमर्स डाल के एक साथ लिख देने हैं। मैं, मेरा, हम। एवरीबॉडी हैज रिटन। मैंने पहले 2 शब्द लिखवाए हैं अभी। मानवीकरण, मैं, मेरा, हम। नेक्स्ट है आपका अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। हैव यू रिटन? नेक्स्ट वर्ड है आपका लयबद्धता। 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 आई थिंक सबने लिख लिया होगा। उसके बाद जो आपने वर्ड लिखना है वो है पंक्तियों का दोहराव। पंक्तियों का दोहराव। पंक्तियों का दोहराव। मानसिक चित्र। मानसिक चित्र। नेक्स्ट बॉक्स में लिखिए मुहावरे। मुहावरे। हैव यू रिटन एवरीवन? उसके बाद आप लिखिए कवि का चित्र। कवि का चित्र। आई थिंक सब बच्चों ने लिख लिया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मानवीकरण, मैं, मेरा, हम। अनुप्रास अलंकार। पंक्तियों का दोहराव। लयबद्धता। मानसिक चित्र। मुहावरे। कवि का चित्र। हाँ जी, अब आपने क्या करना है बच्चे? आप सबने ये लिख लिया। अब आप इस नोटबुक को एक बार साइड पे रखो और आज की जो आपकी पोइम है पार्ट नंबर 10 वॉल्यूम 2 हिंदी की कंटेंट बुक निकालिए बच्चे। आपकी जो पोइम है वॉल्यूम 2 में पार्ट नंबर 10 वो निकालिए। काव्य तकनीकें पार्ट नंबर 10 में जो पोइम है उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। आपने सिर्फ आंखें बंद करके उसको सुनना है ध्यान से और महसूस करना है कि मैंने किस भाव से पोइम को पढ़ा है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? अपनी किताब जो है पार्ट नंबर 10 वॉल्यूम 2 बुक निकालकर आपने वो कविता निकालनी है, जीवन का आधार वृक्ष। मैं उसको पढ़ती हूँ, आपने सिर्फ आंखें बंद करके उसको सुनना और महसूस करना है। नाउ आई एम स्टार्टेड। क्लोज यूर आईज एवरीवन। कविता जीवन का आधार वृक्ष। वृक्ष हूं मैं, जीवन का आधार हूं मैं, फिर क्यों
क्यों मुझसे रूठा ए इंसान, सोचता बार बार हूँ मैं। मौसम के हर मिजाज का करता सदा ही सामना हूँ। धूप पथिक को छांव शीतल और विहग को प्यार से पालता हूँ। अडिग अचल सुदृढ़ सदा, ना झुका ना कभी डगमगाया हूँ। जब मुझसे जीवन पाता पर आज मैं घबराया हूँ। वृक्ष हूँ मैं, जीवन का आधार हूँ मैं, फिर क्यों तुम मुझसे रूठा ए इंसान, सोचता बार बार हूँ मैं। बच्चों, आपको ये कविता सुनकर किस तरह के भाव महसूस हुए? आपको यह कविता सुनकर कैसे भाव महसूस हुए? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। हाँ जी, ये कविता सुनकर हमें दुख के भाव महसूस हुए ना, कि वृक्ष जैसे हमसे दुखी है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम कविता में प्रयोग होने वाली विभिन्न काव्य तकनीकों के बारे में जानेंगे। हाँ जी, अभी मैंने आपको जो ऊपर वर्ड्स लिखाए थे, आपने जो पोइम पढ़ी है, आप में से जो पोइम में आपको लगता है कि जो तकनीक है वहां पर आपने टिक लगाना है। जो लगता है कि पोइम में नहीं प्रयोग हुआ, आपने उसको क्रॉस लगाना है। आप इसके लिए यू कैन टेक 2-3 मिनट्स और अपनी किताब जो है वो आप खोल के कंटेंट बुक का एक स्टैंजा पढ़िए और आपको जो फील होता है उसके अकॉर्डिंग उस तकनीक पे टिक लगा दीजिए। और जो आपको नहीं फील हो रहा कि ये तकनीक नहीं हो सकती, उस पर क्रॉस लगा दीजिए। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बच्चे, आप कविता खोलिए अपनी और खुद से पढ़िए और देखिए कौन सी तकनीक, जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए हैं, कौन से वो वाले शब्द इसमें आपको लगता है कि हो है, इसमें वो वर्ड हो सकते हैं, वो वर्ड्स हैं, तो उन पे आप टिक लगाइए। जो आपको लगता है ये तकनीक इसमें नहीं है या इसमें प्रयोग नहीं हो सकती, उस पे आप क्रॉस लगाइए। डू योर टास्क विद इन 2 मिनट्स, डू फास्ट। यस, हैव यू डन इट? वेरी नाइस। हाँ जी, कर लिया आपने पूरा। हाँ जी, जो इसमें तकनीक नहीं है, कविता की तकनीकें जो इसमें प्रयोग नहीं की गई, हाँ जी, कोई बताएगा मुझे? यस, इसमें एक तो मुहावरों का प्रयोग नहीं किया गया, कवि के चित्र का प्रयोग नहीं किया गया और विभिन्न अलंकारों का प्रयोग भी नहीं हुआ। क्लियर टू एवरीवन? इसमें कौन कौन सी तकनीकें नहीं थी? क्लियर? समझ आया इसमें कौन सी तकनीक नहीं थी? मुहावरे, कवि का चित्र और विभिन्न अलंकार। अब हम करते हैं कि काव्य की मुख्य तकनीकें कौन सी होती हैं। बच्चे, यहाँ पे मैंने लिखे है काव्य तकनीकें, ये सारी काव्य की तकनीकें हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होती है। जैसे मानवीकरण, जब किसी वस्तु का मानव की तरह बिहेव दिखाया जाता है, जब किसी वस्तु का मानव की तरह व्यवहार दिखाया जाता है तो उसको कहते हैं मानवीकरण। जैसे वृक्ष को बोलता हुआ दिखाया जा रहा है, वृक्ष हूं मैं, है ना, तो वो मानवीकरण उसका किया गया है। सेकंड है पंक्तियों का दोहराव। पंक्तियों का दोहराव मतलब पंक्तियों को सेम जो है लाइनें वो दोबारा से लिखना। देखो, जब आपकी पोएम शुरू होती है वृक्ष हूं मैं, जीवन का आधार हूं मैं, फर्स्ट स्टैंजा में वही लाइनें हैं और जब आपका लास्ट स्टैंजा है तो फर्स्ट 2 लाइनें सेम है, तो वहां पे क्या है? पंक्तियों का दोहराव है। नेक्स्ट है मानसिक चित्र, कि ऐसे जो है इसमें भाव उत्पन्न होते हैं। मानसिक चित्र ऐसे जो उत्पन्न होते हैं कि जैसे हमें सब कुछ हमारे सामने क्लियर होता है। जैसे पथिक को शीतल छाया देखो, पथिक मतलब हमारे मन में जब ये लाइनें पढ़ते हैं तो शीतल छाया, पेड़ की ठंडी छाया का चित्र हमारे मन में उत्पन्न होता है। भाव पैदा करने के लिए चुनिंदा शब्द, कि ऐसे शब्दों का प्रयोग जिससे भाव पैदा हो। जैसे लेकिन आज मैं घबराया हूँ, तो हमारे मन में घबराहट का भाव पैदा होते हैं कि वृक्षास घबराया हुआ है। तुकान तोड़ गए बढ़ता, तुकान शब्द क्या होते हैं बच्चे? जो लास्ट वाले शब्द मिलते जुलते हो, राइमिंग वर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, आया गया, इस तरह। जैसे ना कभी डगमगाया, घबराया, तो पीछे वाले जो शब्द है वो तुकान शब्द है। नेक्स्ट, लेखन शैली की समानता, कि जो कविता है वो एक ही
जो है उसकी लेखन शैली, भाषा शैली एक ही होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पर तो बहुत ज्यादा मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं पर बिल्कुल ही आसान शब्दों का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद हमारा है अनुप्रास अलंकार। बच्चे अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, मतलब जो एक वर्ण मतलब एक अक्षर, उसकी बार बार आवृत्ति कि एक के बाद एक जब नेक्स्ट वर्ड शुरू होगा तो उसी शब्द उसी वर्ण से शुरू होगा। जैसे इसमें है अडिग अचल, दोनों अ से शुरू हो रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट फिर उसके बाद शब्द है सुदृढ़ और एक शब्द और सदा सुदृढ़, तो स से शुरू हो रहा है और सुदृढ़ भी स से शुरू हो रहा है, तो वो क्या है अनुप्रास अलंकार। ये थी हमारी काव्य तकनीकें। हाँ जी, अब मुझे ये बताओ आपको सबसे अच्छी काव्य तकनीक कौन सी लगी? इस काव्य तकनीक में ये जो सारी काव्य तकनीकें हैं हमारे पास, इसमें से आपको सबसे अच्छी काव्य तकनीक कौन सी लगी? यस, मानसिक चित्र। मन में मानसिक चित्र उत्पन्न करने वाली काव्य तकनीक मुझे भी सबसे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे मन में उस वस्तु का, उस जगह का चित्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि अगर मैं एक लाइन बोलूं, शीतल पानी बहता जाए कल कल का शोर मचाए, तो हमारे मन में चित्र आता है कि शीतल पानी बह रहा है और कल कल मतलब पानी बहने की आवाज का शोर मचा रहा है। ये था हमारा ब्लॉक 10 का 10.8 आपने वर्कबुक में कंप्लीट करनी है काव्य तकनीक चैप्टर में, और आपने कंटेंट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी हिंदी की नोटबुक में कंप्लीट करना है।